जितनी गर्मी अमेरिका में पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सारी गर्म हवाएँ अमेरिका की तरफ आ गई हैं और इतनी शदीद गर्मी है कि आप देख सकते हैं तेज़ धूप है और ट्रैफ़िक भी अच्छी ख़ासी है। लेकिन काम तो करने पड़ते हैं, निकलना भी पड़ता है घर से, चाहे गर्मी है, सर्दी है, करने पड़ते हैं। लेकिन ख़ैर इस गर्मी ने ये मेरी पहली गर्मी है अमेरिका में और इसने मुझे पाकिस्तान याद करवा दिया है। पाकिस्तान में ये गर्मी मैंने बहुत देखी है। तो अभी जो हालात चल रहे हैं यहाँ के भी सेम पाकिस्तान जैसे हैं। तो इतनी गर्मी में हम निकले थे मीट के लिए, मीट हमें चाहिए था, उसके लिए हम निकले रेस्टोरेंट डिपो की तरफ। रेस्टोरेंट डिपो पे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको गोश्त की मिकदार अच्छी मिल जाती है, चाहे चिकन है, बीफ है, मटन है, हर तरह का मीट आपको यहाँ से मिल जाता है। और यहाँ से लेने का मकसद ये था कि आपको नॉर्मल जो अफ़गानी स्टोर हैं, पाकिस्तानी स्टोर्स हैं, वहाँ पर चिकन मीट जो है मिल तो जाता है, अच्छा मिलता है, फ्रेश मिलता है, लेकिन वो थोड़ी क्वांटिटी में होता है और उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। और यहाँ से जब आप लेते हैं तो आप जैसे पाकिस्तान में लेते हैं आप होलसेल रेट से, तो यहाँ पर ये जो होलसेल रेट का मिलता है आप और ये छोटा पैकेट नहीं मिलता आपको, बड़े-बड़े बॉक्सेस होते हैं, जिसमें 5 किलो, 10 किलो के हिसाब से मीट होता है। आपको कोई भी लेना है वो आपको वहाँ पे मेंशन होता है। और जितने भी स्टोर्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, हर कोई रेस्टोरेंट डिपो से आके लेता है। रेस्टोरेंट डिपो में हर तरह की चीज़ मिलती है, स्पेशली जितने भी रेस्टोरेंट्स या कैफ़े वगैरह हैं वो यहीं से वो लेते हैं, गोश्त भी लेते हैं, फ्रोज़न चीज़ें भी लेते हैं, वेजिज़ भी लेते हैं, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ से लेकिन होलसेल रेट के हिसाब से कहते हैं थोक के हिसाब से मिलती है, तो वो यहाँ से मिलती हैं। तो यहाँ हम आ गए थे अपना मीट लेने के लिए और यहाँ से हमने फिर जब अंदर एंटर हुए तो सबसे पहले जो सेक्शन थे इनके वो थे सब्जियों के। प्याज था, हरी मिर्चें थी, मतलब वो भी स्टॉक के हिसाब से उन्होंने रखे हुए थे होलसेल के, तो आप वहाँ से वो ले सकते थे। लेकिन जब हम अंदर एंटर हुए तो मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थी, मैं देख के हैरान कि हम पूरा जैसे फ्रीज़र के अंदर घूम रहे हैं, इतनी ठंड थी अंदर कि मुझे आइडिया नहीं था कि हमें अंदर जाने के लिए जैकेट रखनी पड़नी चाहिए। लेकिन हम जब अंदर गए तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन अच्छा भी लगा क्योंकि हम बहुत गर्मी से होके आए थे, तो अंदर थोड़ी देर के बाद ठंड लगना फ़ील हो गई थी, पहले इतनी नहीं लग रही थी क्योंकि हम बहुत शदीद गर्मी से होके आए थे। तो यहाँ पर जो था हर तरह का मीट, हर तरह की चीज़ें जो थी वो पड़ी हुई थी। ये दही है और चीज़ है, श्रेडेड चीज़ है आपको मिलेगा, योगर्ट मिलेगा, हर तरह की चीज़ आपको मिलती है। और यहाँ पे हमें मिल गया था हमें जो चाहिए था क्योंकि हम जब आए थे उस वक़्त तो सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ था। क्योंकि उस वक़्त था 4th ऑफ जुलाई आने वाला और 4th ऑफ जुलाई पे अंग्रेज़ जो हैं बहुत ज़्यादा बारबेक्यू करते हैं और क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी भी होते हैं तो वो भी इन्हीं के साथ शामिल हो जाते हैं, वो भी सेलिब्रेट करते हैं। तो वो फिर सामान तकरीबन शेल्फ़्स आधी खाली हुई हुई थी, लेकिन हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया था। ये यहाँ पर आपको पीसेज़ के हिसाब से बता देते हैं कि इसमें कौन से पीसेज़ हैं, ब्रेस्ट पीस चाहिए, लेग थाई चाहिए, आपको बोनलेस चाहिए या आपको बोन्स के साथ चाहिए। ये पूरा-पूरा इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ होता है। तो इस यहीं से हमने फिर अपने 2 पैक उठाए थे बोनलेस के क्योंकि हमें भी करना था बारबेक्यू और साथ में हमें क्योंकि हम स्टॉक कर लेते हैं कोई भी चीज़ें बनानी हो, कोफ्ते हों, आपको कबाब बनाने हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ पर होलसेल रेट से आके लें। इसमें 5 से 10 किलो के आपको आराम से पैकेजिंग मिल जाते हैं और ये आराम से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तो निकाल देता है आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं तो 2 महीने निकल जाते हैं, अगर कम खाते हैं तो आई थिंक वो आपके 4 भी निकल सकते हैं और एक बॉक्स के अंदर 4 पैकेट होते थे। चिकन लेने के बाद हम आए मीट सेक्शन में और मीट सेक्शन में भी शेल्फ़ जो थी वो खाली नज़र आ रही थी। हमारे जो राइट साइड पे था वो सारा हराम था और लेफ्ट साइड पे हलाल के बैजेस लगे हुए थे और साथ में रेट थे उनके। और जहाँ जैसे ही हम वहाँ से फिर बाहर निकले अपना सारा मीट और चिकन लेके, तो ये यहाँ पर इन्होंने चीज़ रखी हुई थी और ये सारी हराम थी। हलाल होती तो मैं ज़रूर ले लेती। वहाँ से फिर हम निकले एग्ज़िट की तरफ, तो एग्ज़िट की तरफ इन्होंने जो ब्रेड का सेक्शन था, फ्रेश थी, खुशबू आ रही थी कि फ्रेश बने हुए हैं। और एग्ज़िट पर निकले तो वहाँ पर बर्तन, किचन की चीज़ें, सारा कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। लेकिन मज़े की बात ये थी कि हर स्टोर में जब आप एग्ज़िट करते हैं, तो एग्ज़िट पर
جیسے بچوں کو بہلانے کے لیے چیزیں رکھ دی جاتی ہیں نا کہ جاتے جاتے کچھ نہ کچھ اٹھا لیا جائے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ مجھے بھی جو پلیٹس تھیں یا ٹریز تھیں بہت اچھی لگی، خیر وہ تو میں نے نہیں لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ اچھا خالی اس اسٹور کے اوپر نہیں، کسی بھی اسٹور پہ آپ چلے جائیں وہاں پر آپ کو جو ہے ایگزٹ پر ایگزٹ کرتے کرتے کچھ نہ کچھ آپ اٹھا لیتے ہیں، اور میرے ساتھ یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے پھر بلنگ کروائی ہم نے اور پھر باہر نکلے، اندر اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا، اندر اتنی کولنگ تھی، دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم باہر نکلیں، لیکن اب گھر بھی جانا تھا، اس کے لیے باہر نکلنا بھی ضروری تھا۔ یہاں سے باہر نکلے جناب تو سیدھی دھوپ ہمارے فیس کے اوپر، اور اتنی تیز تھی کہ میں جب بھی دھوپ میں جاتی تھی مجھے بار بار لاہور کا خیال آتا تھا کہ ہائے اللہ وہاں پہ بھی اتنی زیادہ گرمی چل رہی ہے، وہ وہاں والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنی شدید گرمی ہے کہ باہر پاؤں نہیں رکھا جا رہا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہائیڈریٹ رکھیں خود کو، جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو پانی کی بوتل ضرور اپنے پاس رکھیں، کیونکہ میں جب بھی نکلتی ہوں بے شک میں نے دور جانا ہو پاس جانا ہو، گرمی ہو یا نہ ہو، میں پانی کی بوتل اپنے ساتھ لازمی رکھتی ہوں۔ اور ابھی تو میں ڈرائیونگ بھی ساتھ سیکھ رہی ہوں، تو جب بھی باہر نکلتے ہیں پورا روڈ میپ مجھے پھر سمجھاتے ہیں، اور سم ٹائم کلاس بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اسپیڈ میں آتی ہیں گاڑیاں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں پچھلی گاڑی آگے آپ کو ٹکر نہ مار دے، جو ایک نئے ڈرائیور کے ساتھ ہوتا ہے بس وہی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دوسروں کا خیال کرنا مت بھولیے گا۔